Welcome back everyone in class 7 and you know very well chapter number 4 rational numbers is going on. So today we will discuss a new exercise 4E. Okay, so today topic is multiply. Clear beta? Now see the question number 1 and first part is 3 upon 4 by 5 upon 7 by 5 upon 7. So टॉपिक क्या है बेटा? मल्टीप्लाई. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. 3 upon 4 is a rational number and 5 upon 7 is also a rational number. क्लियर बेटा? मींस ये हुआ कि आपको रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? रेशनल नंबर के साथ करनी है. क्लियर? So 3 upon 4 as it is, then multiply 5 upon 7. 3 upon 4 as it is बेटा and multiply 5 upon 7. तो बेटा 3 upon 4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ 5 upon 7. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है बेटा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई नंबर कट तो नहीं हो रहा है. मींस 7 की टेबल में कोई नंबर अपर साइड में तो नहीं आ रहा है, 4 की टेबल में अपर साइड में तो नहीं आ रहा कोई नंबर, या 5 की टेबल में या दोनों नंबर किसी नंबर्स की टेबल में तो नहीं आ रहे हैं. ये चेक करना है किसी डिजिट की टेबल में तो नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से 7 से कोई नंबर नहीं कट कर सकते, 4 से भी नहीं कट होगा कोई नंबर, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. क्लियर? तो आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 7. बेटा 3 5 are 15 and 4 7 are 28. So 15 upon 28 is the required answer. और ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है. क्लियर है बेटा? नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज 7 upon 6 by 24. आपको 7 upon 6 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 24 के साथ. दिस इज ए रेशनल नंबर और आप अगर 24 के अपॉन में 1 टेक करते हैं देन दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर. क्लियर बेटा? So 7 upon 6 as it is बेटा, then multiply 24 upon 1. Then आप नोटिस कर रहे हैं सर 6 4 जा 24. मींस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 6 नंबर लिखा है और यहाँ पर न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है ये देखो 6 से 24 कट हो रहा है हमारा 4 टाइम्स. ओके, so 6 4 जा 24, 6 4 जा 24. Then any other number कट नहीं हो रहा, देखो 1 से 7 तो 7 टाइम्स है, दूसरे तो ऐसे ही लिखेंगे आप 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 से बेटा 28 and 28 is the required answer. क्लियर बेटा? फिर से रिपीट करके देखो 7 upon 6 by means multiply 24, 6 4 जा 24 and 4 7 जा 28. क्लियर? Now next part देखिए बेटा fifth part. And fifth part is minus 12 upon 5 and by 10 upon minus 3. Okay, minus 12 upon 5 by 10 upon minus 3. Clear बेटा? So we take multiply sign first of all. So multiply sign लेके हमने 10 upon minus 3. Clear बेटा? ध्यान से 5 2 जा 10, 2 टाइम्स हो गया बेटा, देन माइनस टू माइनस कट हो जाएगा और 3 4 जा 12. सो रिमेनिंग क्या है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 2. रिमेनिंग क्या है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 2 एंड यू नो वेरी वेल सर 4 2 जा 8. 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. And question number 2 is simplify. Simplify. So first part is beta 3 upon 20 and multiply 4 upon 5. 3 upon 20 and multiply 4 upon 5. So बेटा आप नोटिस कर रहे हैं सर this is 4, ये 4 है और यहाँ पे क्या है 20 है. So 4 5 का 20 सर. So 4 1 जा 4 and 4 5 जा 20. So बेटा
3 multiply 1 upon 5 multiply by 5। देखो 3 upon 20 है यहाँ पर, multiply 4 upon 5 है बेटा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर 4 1 जा 4 and 4 5 है 20, तो 4 से आप दोनों को कट कर देंगे, तो ये मेनी क्या रहेगा आपके पास 3 multiply 1 upon 5 multiply 5, क्लियर। एंड 3 1 जा 3 and 5 5 जा 25। So your required answer is 3 upon 25, clear। Now next part देखिए बेटा, 5 upon minus 18 and multiply minus 9 upon 20। So 5 upon minus 18 and multiply by minus 9 upon 20। बेटा देखो माइनस को माइनस करते रहे आप, 9 बचा 9 and 9 टू जा 18, 9 से 9 बचा 9 and 9 टू जा 18, क्लियर। नाउ 5 बचा 5 and 5 टू जा 20, 5 बचा 5 and 5 टू जा 20, क्लियर ना। नाउ 1 as it is and multiply by 1, and here 2 multiply 4, 1 multiply 1 and here 2 multiply 4, so 1 1 जा 1 and 4 to the 8, so 1 upon 8 is the required answer, clear बेटा। now after this see the next part, fifth part देखिए बेटा, and fifth part is minus 32 and multiply minus 7 upon 36, minus 32 multiply minus 7 upon 36, okay बेटा। यहाँ पर आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 32 and 36 डिविजिबल बाय 4, ये दोनों जो नंबर है आपके 36 and 32 and 36 दोनों क्या है, डिविजिबल है 4 से, तो 4 से हम दोनों को कट कर सकते हैं बेटा। 4 8 जा 32 and 4 9 जा 36, ओके। एंड minus 8 multiply minus 7 and here 1 multiply 9, so 8 7 जा 56 and 9 1 जा 9, so 56 upon 9 is the required answer, means this is a required rational number। everyone clear student? now after this see the next question। now beta next question, simplify, and first part is 7 upon 24 multiply minus 48, this is 7 upon 25 and multiply by minus 48, so method beta same है, this is denominator and this is numerator, और इसके अपॉन में भी अगर आप 1 टेक करें तो दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर, ये क्या है बेटा आपके पास 1, ओके। सो बेटा आप नोटिस कर रहे हैं सर 24 से हम 48 को कट कर सकते हैं जस्ट 2 टाइम्स, सो 24 को जाए 24 एंड 24 टू जा 48, क्लियर ना। सो कट करते हैं बेटा, देखो 24 से आपने कट किया 2 टाइम्स, ओके। सो 7 मल्टीप्लाई -2 and here 1 multiply 1, so ये आ जाएगा आपके पास बेटा 14 upon 1 means just minus 14 and minus 14 is the required answer, okay। then next part देखिए बेटा, third part of question number 3, and third part is minus 3 upon 4 and multiply 4 upon 3, 4 upon 3, clear बेटा। so this is minus 3 upon 4 and this 4 upon 3, and you know very well sir 3 1 जा 3 and 4 1 जा 4, so 3 से कट किया आपने बेटा 1 times and 4 से कट किया आपने 1 times, so remaining part is minus 1 and multiply 1 and 1 1 जा minus 1 and this is the right answer, clear बेटा। now next part देखिए बेटा, fifth part, and fifth part is minus 13 upon 5 and multiply minus 10 and multiply minus 10, clear बेटा। so यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि सर 5 की टेबल में 2 10 आता है क्या, 5 से डिविजिबल है 10, so 5 to the 10, so remaining क्या रहेगा minus 13 and minus 2, minus 13 and minus 2, and you know very well 13 to the 26 and minus plus, so 26 is the required answer beta। everyone clear? now after this see the next question। now beta next question, question number 4, simplify, see the first part,
And first part is 13 upon 8 and multiply 12 upon 13 plus minus 4 upon 9 and multiply 3 upon minus 2. 3 upon minus 2. क्लियर बेटा? क्वेश्चन है आपके पास 13 upon 8 and multiply 12 upon 13 plus sign है and minus 4 upon 9 multiply 3 upon minus 2. क्लियर बेटा? बेटा आप नोटिस कर रहे हैं सर हियर 13 से 13 कट करेंगे आप 13 मतलब 13 एंड यहाँ पर दिस इज 8 एंड दिस इज 12 एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 4. दोनों नंबर हमारे 4 से डिविजिबल हैं. बेटा 13 से 13 कट किया आपने 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12. So remaining part is 3 upon 2. Here 3 and here 2. Clear बेटा? And here minus से बेटा minus कट कर दें आप 3 3 जा 9 and 2 2 जा 4. So remaining is 2 upon 3. Remaining part is 2 upon 3. Clear बेटा? Then we take LCM of 2 and 3. So LCM of 2 and 3 is 6. दोनों का LCM क्या हो जाएगा बेटा 6. आपने 6 LCM बेटा 2 3 जा 6 तो multiply by 3 and here 3 2 जा 6 तो multiply by 2. So 3 3 जा 9 and 2 2 जा 4 upon 6. So your required answer is 13 upon 6. Your required answer is 13 upon 6. So everyone clear बेटा? सभी को क्लियर है ना? सभी को समझ में आ गया बेटा? Now next part देखेंगे बेटा. Third part of question number 4. 6 upon 55 and multiply minus 22 upon 9 and minus 26 upon 125 and multiply minus 10 upon 39. क्लियर बेटा? नेक्स्ट पार्ट है आपके पास. फिर से देख लें. This is 6 upon 55 multiply minus 22 upon 9 and minus sign in bracket 26 upon 125 multiply minus 10 upon 39. So बेटा यहाँ पर नोटिस करें 11 5 is 55 and 11 2 is 22 and यहाँ पर 3 2 is 6 and 3 is 9. 55 and 22 is divisible by 11 and this 6 and 9 is also divisible by 3. 3 2 is 6, 3 is 9 and here 11 5 is 55 and 11 2 is 22. So remaining is 2 multiply minus 2 upon 5 multiply 3. Clear beta? Now here 13 2 is 26, 13 3 is 39. Clear? 5 2 is 10, 5 2 is 10 and 5 5 is 25. Clear beta? So here is 2 multiply minus 2 this minus and 25 multiply 3. So beta 2 to the 4 with minus sign 5 to the 15. Okay? And here 2 to the 4 with minus sign minus 4 upon 25 to the 75. So minus 4 upon 15 and minus minus plus 4 upon 75. Minus and minus plus. Clear बेटा? So LCM of 15 and 75 is 75. दोनों का LCM कितना हो जाएगा बेटा? 75. So LCM take करें बेटा 75 as it is 15 5 is 75 so multiply by 5 and 75 by 75 so multiply by 1. So beta 4 5 are 20 and 4 1 are 4. Clear students? So 20 minus में बेटा and 4 plus में. So 20 minus 4 just minus 16 upon 75. Minus 16 upon 75 and this is the required answer. Clear students? Now after this see the next question number 5. And question number 5 is very important. So see the careful. बहुत carefully watch करेंगे बेटा question number 5 को आप.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी बेटा? 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ्स की, ठीक है बेटा। एट रेट, किस रेट पर? 40 होल 1/2 पर मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 40 होल 1/2 रुपीज। क्लियर बेटा? आप लिखेंगे बेटा द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। कितनी है बेटा 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट? 40 होल 1/2 रुपीज। क्लियर बेटा? आपने लिखा था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स रुपीज 40 होल 1/2। सो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें बेटा। 40 टू 80 एंड 1 81/2 रुपीज। ये कॉस्ट है किसकी? 1 मीटर क्लॉथ की, ठीक है बेटा। तो आपको फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर मींस 3 3 जा 9 and 1 10/3 मीटर और 10/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आप 81/2 एंड मल्टीप्लाई 10/3। क्लियर बेटा? यू नो वेरी वेल 5 to the 10 and 3 to the 6, 3 7 the 21. So 27 multiplied by 5. 5 7 the 35 and 5 to the 10 and 3 13. So 135 is the required answer. So tell me students, everyone clear or not? सभी को समझ में आया बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर लें। The cost of 1 meter of cloth is 40 होल 1/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया आपने 40 to the 80 and plus 1 81/2 and the cost of 3 होल 1/3 इसे भी बेटा आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया 3 3 जा 9 and plus 1 10/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपने मल्टीप्लाई किया बेटा 3 से यहां पे कट किया 2 से यहां पर बेटा and multiply after multiply your answer is 135 rupees and this is the required answer. Everyone clear beta? That's it for today beta. Have a nice day. Thank you.